हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज जो वचन मैं आपको देना चाह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सोच की आज जो विचार चलता है, सोच विचार चलता है, बच्चे कैसे माँ बाप की आज्ञाओं से विमुख हो रहे हैं। जो बच्चे बाइबल इस विषय में क्या बताती हैं, इसको हम आगे को पढ़ेंगे। ये परमेश्वर ने अपने एक आज्ञा दिया है, जो निर्गमन 20 का 12 में इस प्रकार कहता है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने माता और पिता के को एक बड़ा भूमिका दिया है, क्योंकि हम इस संसार में अपने आप से नहीं आए। तो इस संसार में आने के लिए हमारे जो माँ बाप हैं, उनको हमें कैसा आदर देना है। परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पिता और अपने माता का आदर कर, जिससे जो देश तुझे दिया हुआ है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कितना अच्छा आज्ञा दिया, पर कितने बच्चे इस आज्ञा को टालते हैं। अपने माँ बाप को जैसे आदर करना है, जैसे प्रेम करना है, वो नहीं कर पा रहे। मेरे प्रियो, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं। बेशक माँ बाप बेचारे गरीबी में रहे हों, ये पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा पैसा कमाया है, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, फिर माँ बाप को क्या करने लगते हैं, अच्छी सोसाइटी मेंटेन करते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। माँ बाप बेचारे कई बार हो सकता गांव में रहते हों, उनको अच्छा पहनावा नहीं आता हो, क्योंकि गांव वालों को उनको उसी में मजा है। बच्चे हाई प्रोफाइल सोसाइटी में अपने माँ बाप को इंट्रोड्यूशन करने में भी उनको शर्मिंदगी आती है। अरे बच्चों, वो तुम्हारे इस दुनिया में माँ बाप है, तुमको इंट्रोड्यूस करने में भी शर्म आ रहा है। मेरे प्रियो, शादी विवाह में जाएंगे, अपने माँ बाप को नहीं ले जाएंगे, क्या करेंगे ये बुढ़ा बुढ़ी, इनको घर में ही रहने दो। ऐसे एक सोच, एक गलत सोच। अपने पिताजी, अपने माँ को इज्जत दो, आदर करो। बड़े होने के बाद कितना अपना माँ बाप को कई बार बुरा भला बोल देते हैं। परमेश्वर इस बात के लिए स्पष्टली घृणित है, घृणा करता है। जो अपने माँ बाप की आज्ञा नहीं मानता, आदर नहीं करता, वो परमेश्वर की नजर में घृणित है। तू भले कितना डॉक्टर बन गया हो, इंजीनियर बन गया हो, प्रोफेसर बन गया हो, या कोई बड़ा अधिकारी बन गया हो, जो बुजुर्ग अवस्था में भी अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करता, अपने बच्चों से नहीं कराता, अपनी वाइफ से नहीं कराता, जैसे उनको मान सम्मान देना है, जैसे इज्जत और प्यार देना है, वो नहीं करते, वो परमेश्वर की नजर में एक श्रापित है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार कहता है, अपने माँ बाप का आदर करो, क्योंकि दुनिया में हम अपने आप से नहीं आए। मेरे प्रियो, ये माँ बाप देखो, जब बचपने में आप छोटे से बच्चे थे, बिस्तर गीला कर देते थे, माँ अपने बच्चे को खुद गीले में सोएगी, मगर बच्चे को सूखा बिस्तर देगी। खुद तकलीफ उठाएंगे, पर बच्चों को हर चीज लाके देंगे।
खुद पेट काट लेंगे पर बच्चों को अच्छा खाना देंगे, अच्छा इस तालीम देंगे, एक समय आएगा उन्हीं वही माँ बाप आपको बुरे लगने लगते हैं। बुजुर्ग अवस्था में उनको टाइम, कितने कितने बच्चे हैं जो विदेशों में पैसा कमाने के लिए चले जाते हैं। ये संघर्ष किसने किया? एक समय आता है वो आपसे प्यार चाहते हैं मेरे प्रियो, उनको प्यार के बदले में आप पैसा देते हैं। 4 भाई हैं या 2 भाई हैं या 2 बहन हैं तो माँ बाप को बंटवारा कर लेते हैं, कुछ समय वहां पे रह लो, बाद में मेरे यहाँ पास आना। भाई मैं पैसा भेजता हूं, मम्मी पापा को थोड़ा दे। माँ बाप को आपका पैसे ज्यादा नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए। मेरे प्रियो, कितने माँ बाप आपको प्यार के लिए तरस रहे हैं, परंतु आप जो है उनको पैसा दे रहे हैं, मिलने भी नहीं आते, खबर भी नहीं लेते। ये गलत है। प्रभु का वचन क्या बोलता है? अपने पिताजी को, अपने माँ को आदर दो। उनके सामने ऊंची आवाज में बात करते हैं। जब आप मान सम्मान आदर देंगे तो आपकी संतान भी उनको, तुमको भी आदर मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे। आपकी पत्नी को बोलेंगे माँ बाप का को प्यार दो, माँ बाप को आदर दो, तो आपको भी वैसी रास्ते से जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन इस प्रकार करता है, और जिस देश में तू रहता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आइए परमेश्वर के कुछ और वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन किस प्रकार, और आपको वचन के द्वारा हम बात बाइबल कहती है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। व्यवस्था विवरण उसका 27 का 16वां पद कहता है, सत्ताईस का 16 इस प्रकार कहता है। आइए हम देखेंगे। साबित हो वह जो अपने पिता व माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। मेरे प्रियो, साबित हो वह जो अपने पिता और माता को बुरा भला कहे, उसके जीवन में साबित है। या तुच्छ जाने, कितने लोग अपने माँ बाप को तुच्छ जानने लगते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है साबित हो वो है जो अपने बूढ़े माँ बाप को क्या करते हैं? तुच्छ जाने। वो अपने माँ बाप को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहें आमीन। फिर परमेश्वर का वचन आगे और कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां आयत 15 का 4 में इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। मेरे प्रियो, माता पिता को बुरा कहने वाले पुराना नियम का व्यवस्था क्या है? मार डाला जाने के लिए। परमेश्वर का आज अनुग्रह का समय है, पर व्यवस्था क्या लिखा है? यदि कोई अपने माता पिता को बुरा भला कहे, वो मार डाला जाए। और आगे को हम और वचन को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसमें 19 पद में कहता है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना।
मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहां पे एक आज्ञाओं को और जोड़ दिया है। तुम अपने माता और पिता का क्या करना, आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, प्रेम रखना। मेरे प्रियो, फिर परमेश्वर और वचन में हम कहता है, मरकुस 7:10 में इस प्रकार का कहता है, क्योंकि मूसा ने कहा था कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। मेरे प्रियो, इतना वचन हमने देखा है कि परमेश्वर किस प्रकार जो बुरा भला कहने वालों को भी क्या करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो अवश्य मार डाला जाए। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने धर्मशास्त्र में लिख के दिया है कि वो अवश्य मार डाला जाए। इसके बाद मैं आपको एक वचन और देता हूं। धर्मशास्त्र बाइबल के किस प्रकार कहती है, लूका 18:20 पद इस प्रकार का कहता है, तू आज्ञाओं को तो जानता है कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। ये परमेश्वर की आज्ञाओं में सम्मिलित है। हत्या नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, और परमेश्वर का वचन कहता है अपनी माता और अपने पिता का क्या करना, आदर करना। मेरे प्रियो, आदर परमेश्वर ने एक बोला है, आदर करना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। आदर कैसे करते हैं मेरे प्रियो? उनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, उनको इज्जत देना। जब वो घर में आते हैं, घर में आते बाहर से, पिताजी हो, माँ बाप हो, हम जब स्कूल में जाते हैं, एक कोई टीचर आता है, कैसे सब लोग कैसे कहते, उठ के उनको नमस्कार बोलते हैं, विश करते हैं। वैसे भी अपने माँ बाप को क्या कर सकते हैं, एक सम्मान दें उनको। 4 जनों के बीच में आप उनको सम्मान दें, उनको इज्जत दें, उनकी बढ़ाई करें। बेशक माँ बाप इतने सक्षम नहीं होंगे, पर इस दुनिया में एक उन्हीं के द्वारा आपने ये दुनिया देखी है। मेरे प्रियो, मैं आखिरी एक वचन और आपके बीच में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इफिसियों का किताब, बाइबल में इफिसियों की किताब इस प्रकार कहते हैं, इफिसियों की तबीयत, हाँ, इफिसियों 6 का 2 और 3 पद में पढ़ेंगे। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिससे सबके साथ प्रतिज्ञाएं भी है। ये परमेश्वर ने प्रतिज्ञाओं को दिया है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तू धरती तक पर क्या है, बहुत दिन तक जीवित रहे। कितने लोगों के जीवन में श्राप पड़ा है, अपने माँ को दिल को दुखाया है, अपने पिताजी को बुरा भला बोल के उनको मन को दुखाया है। मेरे प्रियो, जीवन में इस धरती पर बहुत दिन तक जीना है, शहर में बहुत दिन तक जीना है। परमेश्वर परिवार में बहुत आशीषों को देता है। तो मेरे प्रियो, अपने बूढ़े माँ बाप को तुच्छ ना जाने, उनकी इज्जत करें, उनको प्यार दें,
उनके साथ समय बिताएं। ये भागम भाग दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस इतने ही। मेरे प्रियो, अपने बूढ़े और हो सकता है उनको अस्वस्थ हो, उनका ख्याल रखें, क्योंकि कई बार ये पल हमारे सर से, हमारे जीवन से चला जाता है। जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, बाद में याद आता है, मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते, कितना अच्छा था। इसलिए जब तक ईश्वर ने उनको इस दुनिया में रखा है आपके साथ, उनको तुच्छ ना जाने, उनको प्यार दें, उनको इज्जत करें। तब आपकी पीढ़ी क्या हो जाएगी? आशीषित हो जाएगी। आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप के जीवन से एक आशीर्वाद निकलेगा। परमेश्वर का भय में चलें, परमेश्वर की आज्ञा है। ये बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा है कि अपने माँ, अपने बाप का इज्जत करें, आदर दें, उनको प्यार दें। परमेश्वर इन्हीं वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। जय मसीह।